नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है एंसोमिया। इसका मीनिंग ये है कि आपको स्मेल कम आने लगी है। ठीक है, आज के समय में जब से लॉकडाउन चला है तो ये प्रॉब्लम डे बाई डे बढ़ती जा रही है काफ़ी पेशेंट्स की। इसके बारे में पूछते हैं कि इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। तो दोस्तों, आज की सिंपल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके मेन कारण क्या होते हैं। लोग इसको कोरोना से जोड़ रहे हैं, बट ये बीमारी तो भाई पहले से ही चली आ रही है। पहले इतनी लाइट में नहीं थी, लेकिन जब से कोरोना चला है न्यूज़ में बताया गया है कि लोगों की स्मेल भी जा रही है, तो लोग इससे ज़्यादा डरे हुए हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं आपको कारण डिफाइन करूँगा कि कितने तरह के कारण हो सकते हैं। ये नहीं कि आपकी स्मेल अगर गायब हुई है तो केवल कोरोना ही कारण है। आप इस वीडियो में जाने के कौन कौन से बड़े कारण हैं। तो इस कंडीशन को मेडिकल टर्म में बोलते हैं एंसोमिया, और इसको चार में मैं आपको बता देता हूँ। चार टाइप के इसके आप समझ सकते हैं, चार इसके पार्ट समझ सकते हैं। एक कंप्लीट आपको हो सकता है और पार्शियली आपको हो सकता है। कंप्लीट मीन्स कि आपको बिल्कुल भी 1% भी स्मेल नहीं आ रही है, तेज से तेज परफ्यूम की भी आपको स्मेल आनी बंद हो गई है, ये है कंप्लीट वाला। एक होता है पार्शियली, कि आपको तेज परफ्यूम की भी स्मेल काफ़ी कम आ रही है जबकि और लोगों को काफ़ी तेज स्मेल आ रही है। ठीक है, तो ये टू टाइप आप समझ सकते हैं, कंप्लीट और पार्शियली। सेकंड, इसकी और बात करते हैं तो इसमें आपको टेम्परेरी प्रॉब्लम हो सकती है और परमानेंटली प्रॉब्लम हो सकती है। इसका मीनिंग ये है कि आपकी प्रॉब्लम थोड़े बहुत दिन के लिए हो सकती है और ये अपने आप भी ठीक हो सकती है, मेडिसिन से भी ठीक हो सकती है, और ये प्रॉब्लम आपकी जो है परमानेंटली भी आपको बेकार ये कर सकती है, क्योंकि ये आप जानते हैं कि इससे हमारे लाइफ स्टाइल पे बहुत बड़ा फर्क बैठता है। तो चलिए दोस्तों, कर लेते हैं शुरू कि कौन कौन से इसके कारण हैं। तो कॉजेस को मैंने 3 में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला कि हमारी जो नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन है, अंदर की इंटरनल लेयर है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई है, वहाँ पे कोई इरिटेशन हो गई है। इंटरनल लाइनिंग जो है म्यूकस मेम्ब्रेन है नाक की, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है। सेकेंड, अगर वो मेम्ब्रेन ठीक है लेकिन रास्ते में कोई चीज़ आ रही है, ठीक है, कोई चीज़ ऑब्स्ट्रक्शन कर रही है, तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको स्मेल आनी कम हो जाए। और थर्ड इसमें है दोस्तों कि आपकी नाक भी ठीक है, उसकी मेम्ब्रेन भी ठीक है, बट आपको जो सिग्नल मिलने चाहिए ब्रेन से, नर्व से, वो आपको नहीं मिलना है। तो अब जान लेते हैं कि कौन कौन से इसमें कारण हो सकते हैं। तो मेम्ब्रेन में दोस्तों, अगर आपकी मेम्ब्रेन के अंदर बार बार इरिटेशन होती है, बार बार इन्फ्लामेशन होती है, तो आपकी जो ये सेंस है ये थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है। खास करके किस किस बीमारी में, अगर आपको साइनस इन्फेक्शन होता हो। साइनस इन्फेक्शन एक तरह की डिजीज़ होती है, एक तरह की बीमारी होती है जहाँ पे आपको ये साइनस होते हैं हमारे, ठीक है, तो इनमें इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। उसके बाद आपको ये बीमारी हो सकती है। कॉमन कोल्ड की वजह से आपकी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको बार बार रिकरेंटली बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, कॉमन कोल्ड हो रहा है, नज़ला हो रहा है। एक्सेसिव में स्मोकिंग करने की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। फ्लू, इन्फ्लुएंजा, एलर्जिक राइनाइटिस, ये सारी जो बीमारी हैं एक तरह की एक एलर्जिक प्रॉब्लम्स होती हैं। फ्लू के सिम्टम्स भी, इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स भी और एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स भी थोड़े कॉमन से सिम्टम्स होते हैं, जिसमें कि आपको साइनस के अंदर प्रॉब्लम होके, इन्फेक्शन होके आपको लगातार में छींकें आएंगी और आपकी कभी नाक बंद होगी, कभी खुलेगी, नेज़ल डिस्चार्ज आपको ज़्यादा होगा। जो आपकी स्मेल वाली पावर है वो थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब इसको कोरोना से जोड़ के देखते हैं। तो कोरोना के अंदर जो सिम्टम आ रहा है और फ्लू वाले अगर पेशेंट के अंदर सिम्टम आ रहे हैं तो ये प्रॉब्लम उसको हो सकती है। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कोरोना का सिम्टम है, बट जिनको कोरोना के अंदर फ्लू वाले सिम्टम्स आए हैं, इन्फ्लुएंजा वाले सिम्टम आए हैं, छींके, नज़ला हुआ है, तो उनके अंदर ये कंडीशन देखी गई है। तो ये था दोस्तों पहला, मेम्ब्रेन की वजह से। सेकंड ये है कि मेम्ब्रेन ठीक है बट उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया हुआ है, जो ये पैसेज है, जो रास्ता है नाक का, फिजिकली कोई ब्लॉकेज हुआ है पैसेज। अब वो ब्लॉकेज किस किस चीज़ से हो सकता है? पहला, अगर कोई नाक के अंदर ट्यूमर हो गया है, फर्स्ट। सेकंड, अगर आपको नेजल पॉलिप वाली कंडीशन हो रही है। नेजल पॉलिप एक तरह की कंडीशन होती है जिसमें नाक के मांस घटते बढ़ते रहते हैं, खास करके बच्चों के अंदर ही प्रॉब्लम देखी जाती है। खास करके जिनको लगातार में साइनस की प्रॉब्लम रहती है, लगातार में उनको छींकें रहती हैं, स्नीजिंग प्रॉब्लम रहती है, उनके अंदर ये नेजल पॉलिप वाली कंडीशन देखी जाती है। ठीक है, और ये एक साइड भी हो सकता है, दोनों साइड भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे टॉन्सिल्स होते हैं उसी तरीके से ये भी काम करते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंगली, डिजीज़ के अकॉर्डिंगली।
अगला आता है दोस्तों इसके अंदर अगर कोई नाक के अंदर कोई बीमारी हो रही है, बोन से रिलेटेड बीमारी हो रही है, नाक की जो हड्डी होती है और ये बीच वाला सेप्टम होता है, इससे रिलेटेड कोई बीमारी हो रही है, मीन्स ये कि आपकी मेम्ब्रेन भी ठीक है, आपके अंदर कोई ग्रोथ भी नहीं है, ना ही कोई ट्यूमर है, ना ही कोई पॉलिप है, लेकिन आपकी जो नाक की हड्डी है डीएनएस वाली कंडीशन उसमें हो रही है, डेविएटेड नेजल सेप्टम इस कंडीशन में बोलते हैं, ठीक है, कोई नेजल बोन डिजीज हो रही है उस कंडीशन में, ठीक है। ये था ऑब्स्ट्रक्शन वाली कंडीशन। अगला आता है दोस्तों इसके अंदर ब्रेन नर्व डैमेज। आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेंसेशन होती है, सेंसरी नर्व्स करवाती हैं, तो उनमें से एक ऑल्फैक्टरी नर्व आती है जो कि हमें स्मेल करने की सेंसेशन करवाती है, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व में नंबर पहली ये क्रेनियल नर्व है जिसको ऑल्फैक्टरी नर्व बोलते हैं। अब क्या होता है कि नर्व के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है या फिर पीछे से इंडिकेशन उसको नहीं मिल रहा है, पीछे से उसको सेंसेशन नहीं मिल रही है, या फिर उस नर्व में इंजरी हो गई है जिसकी वजह से पेशेंट की नाक बिल्कुल ठीक है, नेजल पॉलिप भी नहीं है उसको, ना ही नजला जुकाम है, बट उसको स्मेल आनी बंद हो गई है या फिर कम हो गई है। अब ऐसा क्या हो रहा है, कौन कौन से कारण उसके अंदर हो सकते हैं, तो मोस्टली इसमें देखे जाएंगे तो ब्रेन के कारण मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि खास करके देखा जाता है ओल्ड एज, जिन लोगों की एज ज़्यादा हो गई है, 60 प्लस में है, उनके साथ ही प्रॉब्लम हो सकती है। उनके अंदर अल्जाइमर डिजीज़ हो रही है। अल्जाइमर डिजीज़ एक भूलने वाली बीमारी होती है जो कि एक बुढ़ापे में होनी शुरू हो जाती है। ब्रेन डिजीज़ में अगली आती है पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ होती है जिसमें पेशेंट को ट्रैवलिंग से स्टार्ट होती है बीमारी और धीरे धीरे करके पूरे शरीर में बढ़नी शुरू हो जाती है। कंपन की एक बीमारी, हम इसको सिंपली टर्म में हम बोल सकते हैं, ठीक है, पार्किंसन डिजीज, जो कि एक नर्व की बीमारी है जो कि हमारे ब्रेन से ही जनरेट हो रही है। अगला है दोस्तों इसके अंदर ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर वाले केस में भी इस तरह की कंडीशंस देखी जा सकती हैं। स्ट्रोक वाले केस में भी ये कंडीशंस होती हैं। सीजोफ्रेनिया वाली कंडीशन, सीजोफ्रेनिया वाली बीमारी के अंदर भी इस तरह की समस्याएं देखी जा सकती हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म में अल्कोहल का सेवन करते हैं, शराब को ज़्यादा कंटिन्यू में करते रहते हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी नर्व डैमेज हो सकती हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती और हाई ही रहती है, तो क्रॉनिक कंडीशन में जाके उनकी नर्व डैमेज होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम उनको हो सकती है। एपिलिप्सी वाले केस में भी इस तरह की कंडीशंस देखी गई हैं। एपिलिप्सी जिसको जनरली मिर्गी का दौरा बोलते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी इस तरह की परेशानी होती है। और किसी को विटामिन डिफिशिएंसी हो जाए, जितने भी हमारे शरीर के अंदर इसेंशियल विटामिन है उनके अंदर से उनकी कमी हो जाए हमारे शरीर के अंदर से, तब भी इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। अगला आता है इसी के अंदर हेड इंजरी। अगर सर में चोट लग जाए तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। कारण और भी सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट कॉमनेस्ट कारण है वही मैं आपको हमेशा यहाँ पे बताता हूँ। तो आपने देखा कि आपकी अगर नाक की स्मेल चली गई है, स्मेल नहीं आ रही है, कम आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना हो गया है, ठीक है। इसके इतने सारे कारण हैं जो कि मैंने आपको लगभग 70% कारण मोस्टली बता दिए, कॉमन से जो होते हैं। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं। अब इनको डायग्नोसिस किया जाता है, तो डायग्नोसिस करने में सिंपली आपको बार बार एलर्जी हो रही है, नज़ला जुकाम हो रहा है, कोल्ड का फ्लू, इन्फ्लुएंजा, इस तरह वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर इजीली आपको बता देगा कि भाई आपको इतने महीने से प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से आपकी जो स्मेल वाली शक्ति है वो कम हो गई है, सिंपल। अब सेकंड जो मैंने आपको बताया कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन देखनी है नाक के अंदर, तो वो ईजिली दिख जाती है। अगर आप देखेंगे, चेक करके आप खुद से देखेंगे या फिर कोई डॉक्टर देखेगा, तो नेजल पॉलिप भी ईजिली देखा जा सकता है, या फिर कोई ट्यूमर देखा जा सकता है, या फिर कोई ये जो डेविएटेड नेजल सेप्टम है ये भी ईजिली देखा जा सकता है। और जो कंडीशन मैंने यहाँ पे बताई है आपको ब्रेन वाली, नर्व वाली, इसके लिए आपको अपना CT स्कैन, MRI आपको करवानी होंगी। और आपकी प्रॉब्लम जो है बढ़ती जा रही है, ठीक नहीं हो रही है, क्रिटिकल कंडीशन में हो रही है, तो आपको न्यूरोलॉजी डॉक्टर के पास जाना होगा, ठीक है। वही आपकी टोटल जांच करके ही आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट दे पाएंगे, जिससे कि आपकी इस तरह की समस्याओं का निवारण हो सके, हल हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली मैंने आपको कारण बता दिए हैं। और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट हमेशा जो है डिजीज़ के अकॉर्डिंगली होता है, आपके अंदर जो बीमारी चल रही है उसी के अकॉर्डिंगली होता है। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी जो है स्मेल करने की जो शक्ति है वो कम हो गई है, ठीक है, इस तरह की क्षमता जो है उनकी ख़त्म हो गई है, हमें कोई मेडिसिन बता दीजिए। तो यहाँ पे मेडिसिन बताना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इसलिए उनके कमेंट के आंसर नहीं किए जाते हैं। तो बेटर यही होता है आप अपने पास के डॉक्टर को दिखाइए, जिससे कि आपकी कंप्लीट जांच हो सके और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कुछ भी क्यूरीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।